बार बार ये जो यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस के 9,000 से ज्यादा सैनिकों को हमने मार गिराया है, इस दावे में कितनी सच्चाई है? इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इसको जरा बताते हुए जल्दी से आ रही हूं। रूस को नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन का ये बड़ा दावा। राजेश, जो सवाल भी मैंने आपसे पूछा था, रूस के 9,166 सैनिकों को मार गिराया है हमने, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। 33 विमान भी मार गिराए हैं, उसके दावे में कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? राजेश, देखिए चित्रा, यूक्रेनियन फौज कोई छोटी मोटी फौज नहीं है, ये काफी सशक्त फौज है। काफी इसमें, और पिछले एक डेढ़ साल से अमेरिका ने बहुत मॉडर्न और लेटेस्ट इक्विपमेंट इसको सप्लाई किया है, हथियार सप्लाई किए हैं। तो ये काफी पोटेंट फोर्स है, काफी सशक्त आर्मी है। ये कोई लीबिया या लेबनान नहीं है। और ये संभव है कि उन्होंने काफी हद तक रशियन फौज को कैजुअलिटी पहुंचाई हो। ये भी संभव है कि काफी उन्होंने उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डाउन कर दिया हो, गिरा दिया हो। लेकिन ये संख्या जो है मुझे थोड़ी एग्जेजरेटेड लग रही है, थोड़ी बढ़ा चढ़ा मिर्च मसाला लगा के बताई हुई लगती है। चित्रा, मिर्च मसाला लगाकर अगर इतनी बड़ी तादाद बचाई जाती है तो क्या ये मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि यूक्रेन को तमाम नाटो देशों, अमेरिका का पूरा सहयोग साथ यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से यूक्रेन एक अलग तरह के आत्मविश्वास के जरिए क्या आगे बढ़ने की कोशिश में है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो खबर हो सकती है, अपने जो सैनिक हैं, जनता है, मिलिशिया है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हो सकती है कि देखिए हमारी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, वो लगातार उन पे नुकसान पहुंचा रही है रूसी फौज को, और हम लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने के लिए अपनी फौज को, ताकि देखिए आप पुतिन ने बार बार यूक्रेन फौज से आग्रह किया कि आप मारे जाएंगे, आप हथियार डाले चले जाएं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए एक नैरेटिव हो सकता है। चित्रा, ठीक है, मैं चाहूंगी राजेश हमारे साथ बने रहिए। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनरल मेस्टर, में सीधे आपके पास आते हुए, जिस तरह की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, इससे किस तरह की तकदीर आपको यूक्रेन की नजर आती है? इसके साथ ही सवाल ये कि जिस तरह से बाइडेन की ओर से रूस को ऑफर किया गया है, या फिर यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी रूस को लेकर अपनी अलग तरह की बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो मुलाकात करना चाहता हूँ, क्या इसके जरिए आपको लग रहा है कि बात बन सकती है और इसी वजह से कीव में थोड़ी देर के लिए ही लेकिन शांति देखी जा रही है? चित्रा, इस युद्ध के अभी 4 रास्ते दिख रहे हैं। पहला तो शायद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फिर से तेज हो जाएगी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इनिशिएटिव लिए जाएंगे। जिस प्रकार प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये एक बातचीत का मतलब प्रपोजल दिया है, तो एक तो इंटरनेशनल लेवल में जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो मेरे ख्याल ये प्रस्ताव रखेंगे, जिससे ये युद्ध इरादा सिर्फ है युद्ध तुरंत खत्म हो। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस दिखाया है, और उधर वहां से भी कॉम्प्रोमाइज में क्या, वहां पर स्पष्ट तौर पर रूस की ओर से कहा गया है कि आप हमको सीधे आश्वासन दीजिए कि नाटो देशों में आप शामिल नहीं होंगे, आप तटस्थ देश के तौर पर अपनी पहचान को बनाए रखेंगे, वरना हम आपका विसैन्यीकरण कर देंगे।